नमस्कार। क्या कोई गांव अपनी तकदीर खुद लिख सकता है? चलिए आज आपको सुनाते हैं कहानी उम्मीदपुर की। एक ऐसी जगह की जिसने ये साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ आ जाएं तो निराशा को भी प्रेरणा में बदला जा सकता है। हर कहानी, हर सफर एक चुनाव से शुरू होता है। और उम्मीदपुर के लोगों के सामने भी दो रास्ते थे। एक था आसान रास्ता, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का, किस्मत या सरकार के भरोसे। और दूसरा कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता था, अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखने का। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने हिम्मत दिखाई और दूसरा रास्ता चुना। देखिए, एक वक्त था जब उम्मीदपुर में उम्मीद ही नहीं बची थी। जरा सोचिए, टूटी फूटी सड़कें, चारों तरफ धूल और लोगों के चेहरों पर एक गहरी उदासी। जिंदगी चल नहीं रही थी, बस कट रही थी, एक ठहराव और निराशा के माहौल में। लेकिन फिर जानते हैं क्या हुआ? एक दिन, बस एक दिन सब कुछ बदल गया। और इसकी वजह थी सिर्फ एक फैसला जिसने एक बिल्कुल नई शुरुआत की नींव रखी। सोचिए, दशकों से गांव एक ही जगह रुका हुआ था। लोग बस किस्मत और सरकार को कोसते रहते थे। फिर एक दोपहर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सब लोग इकट्ठा हुए। और वहीं पर, उसी पेड़ के नीचे, वो एक अकेला मजबूत फैसला लिया गया जिसने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनका वो फैसला इस एक लाइन में सिमटा हुआ था। गांव का विकास सरकार से नहीं, गांव वालों के हाथ से शुरू होगा। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, बल्कि एक प्रण था, एक संकल्प था कि अब किसी का इंतजार नहीं करना है, अपनी किस्मत खुद बनानी है। और यही सोच उनके हर काम का आधार बनी। तो इस फैसले को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या था? एक विकास समिति बनाई गई। और इसमें सबसे समझदारी वाली बात यह थी कि गांव के नौजवानों का जोश और बुजुर्गों का तजुर्बा दोनों को एक साथ लाया गया। तो ठीक है, समिति तो बन गई, लेकिन काम कहां से शुरू किया जाए? उन्होंने बदलाव की नींव रखी ज्ञान और हुनर से। उनका पहला लक्ष्य था गांव में शिक्षा और कौशल को वापस लाना। सबसे पहले उन्होंने निशाना साधा गांव के टूटे फूटे स्कूल पर मदद का इंतजार नहीं किया। पहला कदम खुद चंदा इकट्ठा किया। फिर दूसरा कदम सबने मिलकर श्रमदान किया, मतलब अपनी मेहनत और पसीना लगाकर स्कूल को फिर से खड़ा कर दिया। वो सिर्फ दीवारें नहीं बना रहे थे, वो अपने भरोसे को बना रहे थे। लेकिन बात सिर्फ स्कूल की दीवारों तक ही नहीं रुकी। वो जानते थे कि असली मजबूती दीवारों से नहीं, हुनर से आएगी। तो गांव के ही पढ़े लिखे युवाओं ने एक डिजिटल सेंटर शुरू किया और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाए गए, ताकि हर कोई आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ज्ञान और हुनर की नींव तो रख दी, अब बारी थी गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की। और इसके लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपनी जमीन की ओर देखा और तय किया कि अब इसे आत्मनिर्भरता का जरिया बनाना है। पहले क्या होता था? किसान पुरानी तकनीकों और बिचौलियों के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीकें अपनाई। और सबसे जरूरी बात, अपनी फसल सीधे बाजार में बेचनी शुरू की, जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई। अब देखिए, खेती में सुधार के लिए पानी तो चाहिए ही, और गांव में पानी की भारी कमी थी। तो इसका समाधान कैसे निकाला? एक बहुत ही कमाल की तकनीक से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को सहेजने की एक सरल तकनीक। इसने न सिर्फ खेतों की प्यास बुझाई, बल्कि गांव का जो भूजल स्तर नीचे चला गया था उसे भी वापस ऊपर ले आई। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा गांव बनाना था जो साफ सुथरा हो, टिकाऊ हो। जैविक खाद के लिए एक साझा केंद्र, हर घर के बाहर कूड़ेदान और पक्की नालियां, सौर ऊर्जा से जगमगाती गलियां, हर छोटा कदम एक बड़े बेहतर कल की ओर जा रहा था। तो इन सब कोशिशों का, इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? आइए अब देखते हैं उम्मीदपुर की वो नई सुबह कैसी दिखती है। आज अगर आप उम्मीदपुर जाएं तो शायद उसे पहचान ही ना पाएं। जिन रास्तों पर कभी धूल उड़ती थी, वहां अब पक्की सड़कें हैं। हर घर में इज्जत और सेहत का प्रतीक एक शौचालय है। और गांव की रातें, वो अब सोलर लाइट से रोशन है। ये वो बदलाव हैं जो साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन रुकिए, ये सड़कें और ये लाइटें कहानी का अंत नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव तो कुछ और ही था। एक ऐसा बदलाव जिसे आंखों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता है। जी हां, आत्मविश्वास। वो सबसे बड़ा बदलाव ईंट या पत्थर का नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और दिमाग में आया था। ये भरोसा
कि हम अपनी समस्याओं का हल खुद निकाल सकते हैं, ये यकीन कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। उम्मीदपुर की कामयाबी हमें यही सिखाती है कि असली बदलाव बाहर से थोपा नहीं जाता, वो अंदर से शुरू होता है। जब लोग खुद को बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। तो उम्मीदपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक सोच की कहानी है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर वो लोग कर सकते हैं तो कोई और क्यों नहीं। सवाल ये नहीं है कि बदलाव कौन लाएगा, सवाल ये है कि बदलाव के लिए वो पहला कदम कौन और कब उठाएगा।